वीडियो शुरू होता है और एक विलेजर की बहुत साल पहले का डायरी की स्टोरी बताया जाता है। विलेजर कहता है, आज हमारे गांव में एक स्ट्रेंजर आया है। गांव का किसी के लिए भी उसका फर्स्ट इंप्रेशन इतना अच्छा नहीं रहा। उस स्ट्रेंजर की दोनों आंखों में मैलेस और हेट्रेड से भरा हुआ था, जैसे कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही कठिन टाइम से गुजरा हो। पर्सनली मुझे लगा था उसे इस जगह पर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन विलेज चीफ खुश उस स्ट्रेंजर को हमारे गाँव में स्वागत किया। लेकिन मैं हमेशा की तरह इन सभी चीजों से खुद को परेशान नहीं करने का फैसला किया और उस स्ट्रेंजर को हमारे गांव में आए हुए 4 दिन गुजर गया, लेकिन वो इतना ज्यादा शांत था, ऐसा लग रहा था वो इस जगह पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और कुछ नासमझ विलेजर्स उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे, लेकिन मैं उसे जानने के लिए जरा भी दिलचस्पी नहीं था। और फिर उसे गाँव में आए हुए 10 दिन गुजर गया। अब मुझे पता चला वो अपने घर के अंदर क्या काम करता है। कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग जिन्होंने उसे छुप के पत्थर की दीवार के पीछे से देखा है, वो एक शॉट से अपनी शॉटमैनशिप को हर दिन प्रैक्टिस करता है। ये सभी बातें सुन के मुझे वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पास्ट वाला इंसान लगता है। शायद ये सच भी था, लेकिन मैं फिर भी इतना उत्सुक नहीं था। फिर और 1 महीना गुजर गया, कुछ भी नहीं बदला। वो मैंने अपनी ट्रेनिंग करता रहा और विलेजर बातें बनाते रहे। कुछ लोगों ने कहा वो अपनी रिवेंज लेने के लिए प्लानिंग कर रहा है, दूसरों ने कहा वो एक फॉलन लाइट है और कुछ ने कहा वो एक भारे का मार्शल नहीं था जो अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। सच कहो तो ये सभी बातें मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने वाली लगती है। मैं वाकई में उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन मैं अगले दिन उसे स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस करते हुए देखने के बारे में सोच रहा हूँ। वो पिछले आधे साल से बिना एक भी दिन गवाए हुए अपने स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस कर रहा है। इस पॉइंट पर किसी के लिए भी उसके बारे में ना जानना बहुत ही कठिन होगा। आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना फास्ट है, आखिर वो कितना अच्छा स्किल है जिसके लिए वो खुद को इतना प्रैक्टिस कराने के लिए फोर्स कर रहा है। मुझे कल के दिन इन सब का पता चलेगा। उसके बाद दिखाया था अगले दिन। विलेजर कहता है, लेकिन मैं डिसअपॉइंट हुआ। जो लोग स्वॉर्डमैनशिप के बारे में कुछ भी नहीं जानते वो सभी इसे देख के इम्प्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन मैं एक दुकान पर काम करने वाले के रूप में कई स्वॉर्डमैन को देखा हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ ये कोई इम्प्रेसिव स्किल नहीं है। ये बस एक मीडियोकर है, शॉट को ऐसे ही स्विप कर रहा है। मुझे लगता है इसके कोई अपने कारण होंगे। एक दर्दनाक पास इतना ज्यादा बुरा हो सकता है कि दिल को चीर कर रख देता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता। ये सभी एफर्ट करने के बाद भी वो अपने प्रॉब्लम को हल कर सकता है। ये सब करके सिर्फ वो एक बेवकूफ और हेल्पलेस मैन लगता है। मुझे वाकई में अब उसके बारे में सोचना छोड़ना होगा। उसके बाद फिर एक दिन हमारे गाँव में एक रिटायर्ड मर्सनरी अपने बेटा और बेटी के साथ आया। उस लड़की का नाम रेमा था, जो बहुत ही गोरी और सुंदर थी। जब वो मुस्कुराती है तब बिल्कुल वो एंजल लगती है। मैं कल उससे अपने बारे में बात करने के बारे में डिटरमाइन हूँ, चाहे अंजाम जो भी हो जाए। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंजर अपनी स्वॉर्डमैनशिप को अब थोड़ा सा बेहतर कर लिया है। ट्रेनिंग करके अब 3 साल गुजर चुका है। इस अजीब एहसास के कारण मैंने कुछ टाइम बाद फिर से अपनी डायरी लिखने का फैसला किया। रेमा के साथ 2 साल तक प्यार करने के बाद मैंने उससे शादी कर ली। इसके अलावा और कुछ नहीं था जिसकी मैं ख्वाहिश करूँ। सच में मैं बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अजीब बात है, मैं उस स्ट्रेंजर के बारे में सोचना छोड़ नहीं सका जिसके साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं था। 5 साल एक बहुत ही लंबा टाइम होता है, जबकि सभी लोग अपने लाइफ में बहुत ही ऊपर चढ़ाई से गुजरते हैं, लेकिन वो स्ट्रेंजर अपनी यार्ड में खड़ा होकर बस अपनी शॉट को लहरा रहा था। आखिर वो इस कठिन टेस्ट को कब तक कंटिन्यू रखने का फैसला किया है। मुझे लगता है कल से मुझे हर रोज उससे मिलने जाना चाहिए। उसके बाद टाइम बहुत ही तेजी से गुजरता गया। 5 साल 1 महीना 12 दिन वो स्ट्रेंजर अभी भी अपनी प्रैक्टिस करता रहा। उसके बाद 5 साल 4 महीना, उसके बाद 6 साल 2 महीना 18 दिन हो गया। उसके बाद 6 साल 9 महीना 30 दिन। उस दिन भारी बर्फबारी हुई, लेकिन उस स्ट्रेंजर ने अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। फिर एक दिन रेमा ने हमारी प्यारी बेटी लौरा को जन्म दिया। सभी गाँव वाले हमें बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन उस स्ट्रेंजर ने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। उसके बाद फिर से बहुत ही तेजी से टाइम गुजरता गया, लेकिन उस मैन ने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बहुत ही तेज बारिश हो या बर्फबारी हो, लेकिन उस मैन ने अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा। आज के दिन 15 साल हो चुका है। मैं ये सोच रहा हूँ क्या वो स्ट्रेंजर अभी भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होगा। किसी तरीके से मुझे लगता है वो स्ट्रेंजर भी जैसे सुबह सूरज निकलता है और रात को चंद्रमा निकलता है, वैसे ही उस स्ट्रेंजर का ट्रेनिंग भी अब नेचुरल ऑर्डर की तरह बन चुका है। लगता है मुझे भी इस मीनिंगलेस एक्ट को करना बंद करना होगा। उसके बाद बहुत साल गुजर जाता है। अब वो विलेजर बुढ़ा हो चुका होता है। उसी वक्त उसका ग्रैंडसन उसे बिस्तर से जगाता है। उसी वक्त उस जगह पर उसकी बेटी लौरा भी आ जाता है, जिसे देख के विलेजर कहता है, लौरा क्या तुम कहीं पर जाने वाले हो? लौरा कहता है, हाँ मैं पास वाले गाँव में जाने वाला हूँ, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? विलेजर उसे मना कर देता है। उसके बाद विलेजर खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है और कहता है, लगता है मुझे थोड़ी देर के लिए गाँव को घूम के आना चाहिए। उसके बाद बाहर आके कहता है, आज का मौसम कितना ज्यादा अच्छा है। तो विलेजर अब उस गाँव का विलेज ही बन चुका है, जिससे सभी लोग उसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करने लगता है और विलेजर
जीप चलते हुए जा रहा होता है और कहता है टाइम कितना जल्दी गुजर जाता है और गाँव भी कितना ज्यादा बदल चुका है सिवाय इस जगह के। तो वो विलेजर उस स्ट्रेंजर के घर की तरफ देखने लगता है जिसका गेट काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है और वो विलेजर कहता है लगभग 37 साल हो चुका है। उसके बाद जैसे घर के अंदर देखने लगता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और दौड़ के घर के अंदर आके सामने की तरफ देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने की तरफ वो स्ट्रेंजर होता है जो अभी मर चुका होता है, लेकिन वो अभी भी अपने स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ होता है। जो देख के विलेजर कहता है इसकी आंखें खुली हुई है और इसने अंत तक अपने हाथों से अपने स्वॉर्ड को नहीं छोड़ी। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही देखता रहा जब तक ना उसके चारों तरफ से वो सिल्वर लाइट गायब ना हो गई। उसके बाद मैंने उसे नीचे लेटा दिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद वो विलेजर उस स्ट्रेंजर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है मुझे आशा है अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। उसी वक्त दूसरी तरफ दिखा जाता है एक लड़के को जो अपनी आंखें खोल लेता है और अपने बिस्तर में काफी जोर से हफ रहा होता है और कहता है क्या मैं एक सपना देख रहा था। और इसी जगह पर एपिसोड एंड होता है।